हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में जो एग्ज़ाम से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको सब कवर कराएंगे। देखिए, मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो बहुत ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो 2025 में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे सीधे हम शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबको कवर कराऊंगा। अगर न्यूमेरिकल की बात आएगी तो मैं न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। अब देखिए, अगर इस चैप्टर में से आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी, जभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इस टाइम जो आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो मैंने बिल्कुल उन क्वेश्चनों को लिया है जो ज़्यादा सबसे बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं पहले की। तो इसमें बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा मात्रक विमा लिखिए। अब देखिए, एग्जाम में क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पूछ सकता है, वो मात्रक भी पूछ सकता है, वो विमा भी पूछ सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है। वो पहले यही भी कहता है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बताइए, या कह सकता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए या विमा बताइए। बहरहाल मैंने क्या करा है, इसी में तीनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। तो चलिए पहले चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देखते हैं। इसमें लिखा है किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय के बल का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का प्रभाव हो उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई? तो चलिए इसे किससे दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को? बी से। बी बराबर होगा एफ बटे क्यू वी। क्या होगा? एफ बटे क्यू वी। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक एफ का पता ही है, न्यूटन। क्या होता है? बल। यानी कि एफ का मात्रक होता है बल, बल को एन से दिखाते हैं यानी कि न्यूटन। अब क्यू क्या हो? कूलॉम का आवेश। और ये वी यानी कि एम्पियर मीटर। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। इस तरीके से यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके मात्रक की बात काट फीट के या है वेबर मीटर स्क्वायर, या आप टेस्ला भी कह सकते हैं। यानी कि देखिए, मैंने आपको कई तरीके से लिख दिया। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो, वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या आप टेस्ला भी लिख सकते हो। यह इसकी तीसरी जो है आपको निकल के आएगी, ये निकल गई गोस। तो आपको जो अच्छा लगे वो बेस्ट रखना, वो याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको पूरे कम कंटेस्ट याद होने चाहिए। कंटेस्ट क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है वो ये वाले दे दे, ये दे दे, ये दे दे, या फिर ये दे दे। अब पता आपको रखना है। चारों आप तैयार रहोगे तो कोई सा भी ऑप्शन में आएगा आप टिक कर दोगे। तो चलिए, मात्रक की बात हो गई। अब आती है विमा की। अगर विमा की बात करूं तो विमा निकल के आएगी एम एल टी की -2, क्योंकि ये बाकेज की होती है, बल की। और क्यू क्या है? आवेश। आवेश की मात्रा ए टी। और क्या है? वेग। और वी क्या होती है? एल टी -1। आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसे आगे भी लेके जा सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। आ गया है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। ये बायोसेवर्ट का नियम का प्रयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये मैं कह रहा हूँ हर सेट में, हर एग्जाम में, हर पेपर में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है, चाहे 2 नंबर का मिले या 3 नंबर का। कभी कभी ये 4 नंबर में भी पहुंच जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जरा बायोसेवर्ट के अनुसार किसी चालक के अल्पांश लंबाई, अल्पांश माने अल्पांश कहते हैं छोटी सी लंबाई, यानी कि डेल्टा एल। देखिए, ये आपकी धारा है। इसमें मैंने ये धारा बह रही है, आप देख रहे हो धारा ऊपर क्यों बह रही है, मैंने एरो का निशान लगाया, यह धारा हो गई आई। अब इस ये मान लेते हैं एल लंबाई का, क्या एल लंबाई की धारा है। अब मैंने क्या काम करा, इसमें से छोटी लंबाई ले ली, बहुत छोटी, तो इसे मान लिया डेल्टा एल। अब इससे कुछ दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र है बी। बी सही है, वो वहाँ बिंदु है पी। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए से आर दूर पर एक पी बिंदु है जो चुंबकीय क्षेत्र का काम करता है। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र क्यों का डेल्टा बी। अब ये इस धारा से मान लेते हैं थीटा कोण बनाता हुआ है। तो चलिए, अब ये किस किस पे निर्भर करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कह रहा है देखिए,
बायसॉल्ट के अनुसार किसी चुंबक की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए क्या निर्भर करता है आगे देखते हैं। यह है पहला, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात जो चालक में धारा बह रही है उसके क्या होता है, समानुपाती, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती आई। इसे आप इक्वेशन मानोगे फर्स्ट। क्लियर। अब आगे, यह चालक खंड की लंबाई यानी कि जो खंड की लंबाई मानी क्या मानी, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। समझ में आ गई। इसे इक्वेशन मानी 2। अब आगे तीसरा, यह कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी जो हो जा कोज्या माने होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती भी कह सकते हो, इसे अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो। यह होगी समीकरण 3। चौथा है, यह दूरी के वर्ग के वित्तीय क्रमानुपाती होता है, जो दूरी होती है उसके वर्ग के वित्तीय क्रमानुपाती, इसे मानी हमने समीकरण 4। तो आप देख रहे होंगे समीकरण 1 2 3 4 में डेल्टा बी एक जैसा सेम है, तो आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 2 3 व 4 से, तो डेल्टा बी असमानुपाती इक्वल है, ये लिख दिया। अब देखिए आई डेल्टा एल साइन थीटा, इनको आपस में क्या कर दी, गुणा, बटे में क्या आर, तो बटे में लिख दिया आर स्क्वायर। अब देखिए आगे चलते हैं तो डेल्टा बी बराबर, आप इसको हटाओ, तो इसको हटाओगे तो एक नियतांक आएगा, और वही नियतांक है म्यू जीरो बटे 4 पाई, और बाकी सारा आपका ऐसे ही रहेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा, ये रहा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में क्या आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, आप बताइए म्यू आर बटे 4 पाई का मान क्या होता है। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, मैं तो आपको यहाँ केवल रिवीजन करा रहा हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। आपको ऐसे भी दे सकता है या वो डायरेक्ट कह सकता है म्यू जीरो तथा ई जीरो में रिलेशन क्या है वो प्रूफ कीजिए। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। अब देखिए, आप चूंकि सभी को पता है म्यू जीरो बटे 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10 की पावर -7 होती है, सही है। अगर मैं म्यू जीरो ऐसी रखूं और ये जो 4 पाई है बटे की चीज़ इधर ले जाऊंगा तो गुणा में पहुंचेगा 10 की घात -7 में, तो यहाँ पहुंच गया 4 पाई गुणा 10 की घात -7 न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर। क्लियर। इसे मैंने इक्वेशन मान ली फर्स्ट। अब सभी को मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि 1/4 पाई ई जीरो की जो वैल्यू होती है ये 9 गुणा 10 की घात 9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। क्लियर। ये होती है। अगर मैं 1 बटे म्यू ई जीरो की वैल्यू निकालूँ तो 4 पाई कहाँ है, इधर इसकी गुणा में है, ये इसके भाग में है, और भाग वाली चीज़ कहाँ पहुँचेगी, गुणा में। तो 1/E0 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो भाग में इधर पहुँच जाएगा गुणा में, तो 4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, अर्थात ये वाला सारा पद ऐसी है। अब ध्यान रखिए, आप एक बात ध्यान दीजिए, तो अगर मैं देखिए ये 1 बटे में, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो 1 को नीचे लिखूंगा तो ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर है ये 1 के नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा E0 बराबर 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, और समीकरण क्या मानेंगे, सेकंड। समझ में आ गई। अब देखिए ये आपकी म्यू जीरो की वैल्यू निकल गई, यह E0 की वैल्यू निकल गई, तो समीकरण 1 2 की क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो म्यू जीरो गुणा ई जीरो, क्योंकि बराबर से पहली क्या है म्यू जीरो ई जीरो, इसलिए इन दोनों की करेंगे गुणा, फिर लगाएंगे बराबर का निशान, उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई गुणा 10 की घात -7, 4 पाई गुणा 10 की घात -7, फिर उसके बाद गुणा का निशान, फिर इसे लिखेंगे 1 गुणा 4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, ये लिख दिया। आप देख लेंगे 4 पाई ऊपर है 4 पाई नीचे है, तो इसलिए कैंसिल हो गए। अब देखिए 9 गुणा 10 की घात 9 ऐसी बची। अब यहाँ ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों 10 की घात -7, जैसे ही मैं नीचे लाऊंगा तो ये माइनस वाली चीज़ क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्लस। समझ में आ गई। अब देखिए गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, तो 9 और 7 हो गई 16, बाकी 9 ऐसी है। अब इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग, इस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 8 की पावर 2, यानी कि इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा, 8 दूनी 16, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ घात 2 है, यहाँ भी 2 है,
तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, अर्थात बाहर निकालेंगे तो 3 × 10⁸ बचेगी, 3 × 10⁸ और ये घात 2 है तो 2 ऊपर रहेगी। समझ में आ गई। अब चलिए, अब चूंकि सभी को पता है c बराबर यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है ये होती है 3 × 10⁸। सही है। अब देखिए आगे चलिए, यहाँ भी आपको यही नजर आ रहा है 3 × 10⁸। तो μ0 × E0, क्योंकि इधर चल रहा μ0 × E0, ऐसे हो गया बराबर बराबर 1 1 बटे। अब इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, c। क्यों, क्योंकि 3 × 10⁸ के बराबर क्या है, c। भाई आप या तो इसे रख लें या इसे रख लें, यहाँ हमें प्राप्त ये है, हम ये रख सकते हैं। तो इसके स्थान पर रख दिया c, घात तो कितनी है 2। समझ में आ गई। अब आगे, तो ये अगर मैं E0 को c² को इधर लेऊंगा तो μ0 E0 इधर आ जाएगा। सही है। अब इस क्या है ये वर्ग, वर्ग को इधर लूंगा क्या बनेगा, वर्गमूल। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वर्गमूल 1/μ0 × E0 के वर्गमूल। अब एक का वर्गमूल एक ही होता है, अर्थात ये वर्गमूल इन दोनों पर आ जाएगा, ये वाला, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि μ0 E0 में क्या रिलेशन है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स। अब देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग की त्रिज्या तथा आवर्तकाल के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो कण का मार्ग है उसकी जो त्रिज्या है तथा आवर्तकाल यानी कि टी के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। कहने का मतलब है टी और आर में रिलेशन बूझ रहा है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अपनी नज़र बिल्कुल बनाए रखो। तो चलिए इसमें समझते हैं। ये कह रहा है जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, यानी कि जब कोई कण होता है और वो वृत्ताकार यानी कि सर्कल के रूप में मार्ग पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो चुंबकीय बल के बराबर होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ कह रहा है अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो चुंबकीय बल के बराबर होता है, यानी कि अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए यही मैंने यहाँ लिखा है, अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय बल, अर्थात अभिकेंद्रीय बल को दिखाते हैं F से, चुंबकीय बल को दिखाते हैं B से। अब F बराबर होता है mv²/r बराबर B बराबर होता है QVB। अब आप देख लेंगे V की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये पूरा कट जाएगा, इसकी पावर कटेगी, तो बचेगा mv/r बटे QV बचा। सही है। अब देखिए यहाँ mv, अगर आप mv की वैल्यू निकालेंगे तो ये r कहाँ भाग में, भाग की चीज़ कहाँ पहुँचेगी, गुणा में, अर्थात ये r QV की गुणा में पहुँच जाएगा, तो लिखा QV × r, mv बचा। अब देखिए अब r की गुणा में क्या है QV, तो ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में। क्यों, क्योंकि r की गुणा में गुणा वाली चीज़ जैसे ही बराबर के बाद लातों के भाग में पहुँच जाएगी, तो भाग में किसके पहुँचेगी, mv के, तो mv/QV बराबर क्या बन गया r, तो यही हमने लिखा है r बराबर mv/QV। समझ में आ गया, ये निकल का है r। अब देखिए चूंकि आप सभी को पता है आवर्तकाल t बराबर होता है 2πr/v, यानी कि वृत्त की परिधि तथा उसका चक्कर यानी कि इसकी चाल। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और इसकी चाल है v। अब आप देख रहे होंगे, देखिए 2π/v, 2π और v मैंने ऐसे ही रख दिया। अब r जो यहाँ है आप देखिए r की वैल्यू हमने कभी क्या निकाली थी, mv/QV, तो यहाँ mv/QV मैंने लिख दिया है। अब देखिए v से v क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि ये वाला v ये तो ऐसी है, तो v से v कट गया। अब जो बचा उसको लिख लो 2πm बटे में QV। क्लियर। अब देखिए अब चाहो तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो इसे आगे थोड़ा सा लेके जा सकते हो, मैं फिर बहरहाल आपको आगे बता रहा हूँ। तो चलिए आगे है आपका, क्योंकि n बराबर होता है n बराबर 1/t, यानी कि n बराबर 1/t, इसका मतलब है t की उल्टी वैल्यू यानी कि 1/t यानी कि n बराबर, तो QV भी क्या ऊपर पहुंच जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र में कण के मार्ग त्रिज्या तथा आवर्तकाल के लिए व्यंजन प्राप्त कर सकते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बचा है। एक एक सवाल चुन चुन के आपके लिए लाया हूँ, इस बात का ध्यान रखना।
बस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। तो ध्यान रखना, इसमें चैप्टर में आपका एक भी नंबर का कुछ भी चीज़ नहीं बचे। अब यदि आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, कई बार साल पेपर में पूछा गया है। आप अनसोल्ड हो तो अनसोल्ड में उठा के देख सकते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, यानी कि समांतर यानी कि समान अंतर धारावाही चालक, कोई यानी कि कोई छड़ है जो समांतर है, के बीच लगने वाले बल का व्यंजन प्राप्त करो। क्लियर। अब देखिए, कोई धारावाही चालक है, एक है पी क्यू, एक है आर एस, सही है, जो एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। एक में जो पी क्यू है, मान लेते हैं धारा क्या I1 प्रवाहित हो रही है, दूसरे में जो चालक है आर एस, उसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब इसके कारण इस पर एक बल लगता है और इसी के कारण इस पर एक बल लगता है। मान लेते हैं F1 मान लो, इसे F2 मान लो, सही है। अब देखिए, ये इसके धारावाही चालक के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री। अर्थात अब चलिए इसमें समझ लेते हैं, चित्र समझ में आ गया, अब इसे समझते हैं और जो डाउट है अभी क्लियर हो जाएगा। फिर माना दो समांतर धारावाही चालक तार पी क्यू और आर एस है, बता दिया पी क्यू और आर एस है, जो एक दूसरे से क्या है आर दूरी पर स्थित हैं, तथा इसमें धारा कौन सी बह रही है I1, तथा इसमें धारा कौन सी बह रही है I2। यही यहाँ लिखना है, जिनमें धारा जो है I1 तथा I2 प्रवाहित हो रही है। माना इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब पी क्यू तार के कारण, मैंने बताना पी क्यू तार के कारण, यानी इस तार के कारण इस पे बल लगता है। तो वही यहाँ लिखा है, पी क्यू आर तार के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 बराबर μ0/2 गुणा I1 अपॉन आर, यानी कि म्यू बटे, देखिए B1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके कारण पहले पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो प्राप्त करी हमने। तो ये μ0/2 ये होता है धारा I1, क्योंकि इसमें जब धारा प्रवाहित हुई है, इसी में तो प्रवाहित हो, जब भी तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, किसके कारण I1 के कारण। तो यहाँ I1 अपॉन आर, यानी कि इनके बीच की दूरी। अब देखिए, तार आर एस की प्रति L लंबाई पर लगने वाला बल। अब देखिए F बराबर I2 B1 L साइन थीटा। अगर साइन थीटा और थीटा की वैल्यू अभी बताई थी कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लंबवत है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लंबवत है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो टेन 90, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो 1 की इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा I2 B1। अब देखिए B1 है, B1 की वैल्यू पता ही है μ0/2 गुणा I1 गुणा आर। देखिए यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, केवल B की वैल्यू लिख दी। L हमारा ये रहा। अब L कहाँ है, इन सब की गुणा में है। गुणा की चीज़ अगर मैं इधर लूँगा तो किस में आ जाएगा, यो भाग में, किस में आ जाएगा, भाग में आ गया। तो बस μ0/2 I1 ये रहा I2 एक साथ लिख लेंगे, बटे में क्या आर, और यही इसका आपका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बल का जो व्यंजन कहा है इसने वो अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को करा दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाएं, कमेंट्स जरूर करें वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार चैप्टर नंबर नेक्स्ट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस माय डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।